प्रश्न रहता है कि भगवान जब श्री राधा रानी से प्रेम करते थे तो उनसे विवाह क्यों नहीं किया। अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल होता है। माता रुक्मिणी से विवाह की कथा तो सबने सुनी ही होगी, तो उसे भी हम आगे श्रवण करेंगे। लेकिन अभी आप ये जानिए कथा के माध्यम से कि बाल कृष्ण लाल ने श्री राधा रानी के साथ विवाह कैसे किया, कब किया, कहाँ किया, क्यों किया, किसने करवाया, ये सब हम कथा के माध्यम से जानेंगे। एक बार नंद बाबा गैया चराने के लिए वन में गए थे और नंद नंदन भगवान को साथ में लेके गए थे। वन में दोनों पिता पुत्र गए गैया लेकर के साथ में गैया चराने के लिए, और छोटी सी राधा रानी भी वहां वन में विहार कर रही थी, वहां घूम रही थी। तभी वहां मौसम थोड़ा खराब हो गया, बारिश का मौसम होने वाला था, बिजलियां चमकने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे। तो नंद बाबा ने देखा अभी गैया तो सब सबरी वन में चली गई है, अभी सब गैया को एकत्रित करेंगे तब तो घर जाएंगे, तो छोटे से लाला है, इनको लेके कहाँ कहाँ जाए। तो उधर से श्री राधा रानी आ रही थी, तो नंद बाबा ने कहा बेटी ये मेरे लाला को तू घर जा रही हो तो इसको भी घर पहुंचा दे। तो अब ठाकुर जी तो किशोरी जी को देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, बहुत प्यारे से नंद नंदन भगवान। तो एक काम कर, तू मेरे लाला को घर छोड़ा ना। हाँ हाँ ठीक है बाबा, मुझे ब्रज के सभी रास्ते मालूम है, आपके घर में पहुंचा दूंगी आपके बेटे को। तो कहा चलो ठाकुर जी चले। अब नंद नंदन भगवान तो खूब प्रसन्न हो गए क्योंकि राधा रानी के साथ उनको जाने को मिल गया। तो थोड़ी आगे बढ़े रास्ता में, तो कहा किशोरी जी देखो कैसा मौसम हो रखा है, कैसा वातावरण है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। अब देखो मैं कितना छोटा सा प्यारा सा हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा करो अब थोड़ा मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ के चलो, मुझे आप मेरा हाथ पकड़ के चलोगे तो मुझे डर कम लगेगा। तो ऐसा करो हाथ पकड़ लो। श्री जी ने कहा कि ये सभी रचाई जो लीलाएं जो चल रही है ना, सब आपकी ही रची है, पूरे संसार को आपने बनाया, पूरी सृष्टि आप चलाते, और आपको ऐसे वातावरण से डर लगता है, ये सब आपकी शैतानियां हैं और कुछ नहीं है। कहा ठीक है तुम्हारी राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तुम प्रसन्न रहो उसमें हम राजी हैं। प्रेम की यही तो परिभाषा है कि हमारा जो प्रियतम है उसको जिस चीज से सुख मिले। भक्त को कैसा स्वभाव होना चाहिए जिससे उसके श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो, जिसमें ठाकुर जी अगर उसके जीवन में दुख दे रहे हैं और इससे ठाकुर जी प्रसन्न है तो भक्त को उसी में प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन ये जो असली भक्त है उन्हीं को ये बात समझ में आएगी, नहीं तो कई लोग कहेंगे क्या हम भजन में लग गए, हमारे जीवन में बाधाएं तकलीफें आने लग गई। तकलीफें नहीं आई, ठाकुर जी ने आपकी परीक्षा ली कि आप कितने देर तक आप उनके बने रह सकते हैं। तो कहा राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तो जिसमें आप खुश हो उसमें मैं भी प्रसन्न हूँ। चलो हाथ पकड़ के चलने को कह रहा हूँ, हाथ पकड़ के चल दिए। अब ज्यों ही हाथ पकड़ा श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर का, वैसे ही वहां बड़ा सुंदर वातावरण हो गया। सामने यमुना नदी का तट था और उस नदी में दो नौकाएं थी, उसमें एक नौका में श्याम वरण की यानी सांवले रंग की सखियां बैठी थी और एक में गोरे रंग की सखियां बैठी थी। और जो ही ठाकुर जी का हाथ राधा रानी ने पकड़ा था, वहां एक बहुत सुंदर विवाह मंडप प्रकट हो गया उस स्थान पर। उस स्थान का नाम था भांडिर वन, ब्रज में एक स्थान है भांडिर वन। वहां सभी सखियां वहां नौका से उतर के आई और एक सखी, 8 सखियों का जो समूह था, इधर 8 सखियां इधर 8 सखियां, दोनों श्याम सुंदर और राधा रानी को पकड़ करके और नौका में ले जाकर के बिठा दिया। अब कैसे विवाह होता है तो हल्दी लगाते, उपटन लगाते, मेहंदी लगाते, तो सब सखियां बैठ के अलग अलग नौकाओं में ठाकुर जी और श्याम सुंदर श्री राधा रानी को बिठाया और विवाह के जो है रस्म जो है उसको प्रारंभ कर दिया। और ठाकुर जी से बार बार राधा रानी से पूछ रहे हैं क्या तुम जैसे मुझे हल्दी लगा रही हो, मेहंदी लगा रही हो, क्या राधा रानी को भी वैसे ही तुम हल्दी मेहंदी लगा रही हो ना, उनका भी श्रृंगार कर रही हो कि नहीं कर रही हो? हाँ हाँ बस अब आंख बंद करके श्याम सुंदर बैठे रहो, हमारा जो काम है ये सब हम अच्छे से कर रहे हैं, पूरे हम आनंदित है, बस तुम चुप से बैठे रहो, कुछ बोलो मत, जो हमारा काम है उसे करने दो, हमें सुख प्राप्त करने दो, आनंद प्राप्त होने दो। क्योंकि सखियों का क्या कार्य, सखियां प्रिया प्रियतम को सुख पहुंचा करके राजी रहती है। प्रियाजू कौन है? श्री राधा रानी को ही प्रियाजू कहते हैं।
तो प्रिया प्रियतम को सुख पहुंचा करके सखिया आनंदित होती है। तो श्याम सुंदर को भी खूब सुंदर सजाया गया, खूब सुंदर दुल्हा बनाया गया, राधा रानी को खूब सुंदर दुल्हन के वेश में तैयार किया गया। अब राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों खूब सुंदर सज गए और सखियों ने ले जाकर के अब विवाह के मंडप में उनको बिठाया। अब सखियों ने कहा कि चलो विवाह प्रारंभ करते हैं, तभी वहां ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी ने आके बीच में रोक दिया कि रुको रुको, विवाह करने के लिए पंडित जी तो चाहिए, मंत्र पढ़ने के लिए कोई तो चाहिए, तो मैं विवाह करवाऊंगा। तो ललिता सखी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है आपको विवाह कराने की, हम ब्रज की सखियां बहुत पढ़ी लिखी समझदार है, हम खुद ही वेद मंत्र पढ़ के और विवाह करवा लेंगे। तो अब ब्रह्मा जी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि किशोरी जी, मैं भी आपके विवाह का साक्षी बनना चाहता हूँ। इस संसार को कौन बताएगा कि आपका विवाह श्याम सुंदर के साथ हुआ, इसलिए मुझे इसका साक्षी बनने दीजिए और मुझे भी कुछ सुख प्राप्त करने दीजिए आप दोनों का विवाह, युगल जोड़ी का विवाह करवा करके। तो कहा ठीक है सखियों, ब्रह्मा जी की भी इच्छा को पूरा हो जाने दो, इनको क्यों निराश होने देना, इनको भी राजी रखो, इनको भी खुश रखो। तो ठीक है ब्रह्मा जी, सखियों ने कहा, लेकिन आपका काम बस मंत्र पढ़ना है, ज्यादा इधर उधर की बातें मत बताना, बाकी कुछ तुम एक भी कुछ तिनका भी मत हिलाना, बस वहां दूर बैठे मंत्र पढ़ने लग जाना और कुछ भी मत करना। तो कहा ठीक है। अब ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब कभी कभी तो ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ते पढ़ते ठाकुर जी और श्याम सुंदर जो हैं और श्री राधा रानी, उनकी सुंदरता को देख के, उनकी शोभा को देख करके ब्रह्मा जी मंत्र बोलते बोलते मंत्र भूल जाते हैं। उनकी सुंदर शोभा ही इतनी सुंदर है, दिव्य झांकी है उनकी, तो बहुत सुंदर है दोनों। कभी कभी सखियां उनको देख करके मूर्छित हो जा रही है, शरीर में रोमांच हो रहा है, प्रेम इतना बरस रहा है, इतने सुंदर है श्यामा श्याम, सखियां कभी मूर्छित हो जा रही हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आकर के आप में से कोई सखी इनका गठबंधन करिए। ललिता सखी जो है राधा रानी की प्रधान सखी, वो आई और उन्होंने उनका गठबंधन किया दोनों लोगों का। ब्रह्मा जी ने खूब सुंदर विवाह करवाया और विवाह के उपरांत सभी सखियों ने सभी एक दूसरे को बधाई दी, ठाकुर जी को, राधा रानी को बधाई दी। और भांडिर वन में हमारे श्री श्याम सुंदर और श्री राधा रानी का विवाह अष्ट सखियों और ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न हुआ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद सरकार की। तो अब जब विवाह संपन्न हो गया तो सखियों ने क्या किया, ठाकुर जी और श्याम सुंदर और राधा रानी को ले जाकर के नौका में बिठा दिया। अब नौका में बिठाने के बाद सखियों ने एक खेल वहां प्रारंभ किया। कहा कि आप दोनों मिलकर के एक खेल खेलिए, और खेल था उसमें 64 खेल रहे हैं। बोले इस दोनों में से जो जीतेंगे वो एक दूसरे के हो जाएंगे। अगर राधा रानी जीती तो ठाकुर जी राधा रानी के हो जाएंगे, और ठाकुर जी जीत गए तो राधा रानी ठाकुर जी की हो जाएंगी। दोनों का प्रेम परस्पर है, दोनों युगल जोड़ी है। और जीत गई श्यामाजू हमारी, तो फिर कहा कि श्याम सुंदर सदैव श्यामाजू के ही होकर के रहेंगे। अब दोनों का सुंदर श्रृंगार देख करके, सुंदर शोभा देख करके सखियां आनंदित हो रही हैं। सखियां खूब आनंद हो रही हैं, खूब उनको आनंद आ रहा है और वातावरण बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर आनंद बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी खुद इतने सुंदर है और श्री राधा रानी आकर के इनके साथ अगर बैठ जाए तो उसकी शोभा का कोई वखान ही नहीं है। हमारे पास शब्द ही नहीं रहेंगे उनका वखान करने के लिए। और ब्रज में जब श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी फूल बंगले में विराजते हैं, फूलों का बंगला सजाया जाता है, तो सभी भक्तजन भाव से गाते हैं, कहते हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही कौन सज रही है साथ में, बताना कौन सज रही है साथ में।
इतनी देर से नहीं सुना? आप सबने पीछे बैठे आवाज नहीं सुनाई देती क्या? देती है। समझ में आया साथ में कौन सज रही थी? कौन? राधा रानी। यहाँ तो कहा वृषभानु दुलारी, एक ही है तो पूरा कहो, याद नहीं हुआ? फूलों में सज रहे हैं, कहो। फूलों में सज रहे हैं, याद हुआ कि नहीं हुआ? लाइन नहीं याद हुई? बोलो साथ में गाओ। फूलों में सज रहे हैं। आवाज नहीं आई यहाँ तक, और जोर से गाओ, आवाज निकालो। ऐसी ठाकुर जी थोड़ी दीजिएंगे, आज तो छठा दिन हो गया, अभी भी शर्म बचा के रखी। बताओ, गाओ प्रेम से। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं, तो कौन सज रहे फूलों में? श्री वृंदावन बिहारी, और साथ में सज रही है हमारी श्यामा प्यारी वृषभानु दुलारी। बोले श्री राधा गोविंद सरकार की।